Hello student, welcome CBSE Physics. So we have another question from nuclear physics. तो डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। बच्चों, एटम और न्यूक्लियस के मासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इजी रिप्रेजेंट करने के लिए किलोग्राम या ग्राम में ना बताकर हम AMU यूनिट में बताना पसंद करते हैं। डिफाइन करना है तो इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, क्योंकि कार्बन के दो आइसोटॉप हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 12 जो हमारा एटम है, न्यूक्लियस का नहीं, एटम का मास है 12.00000 U। तो 1 AMU की डेफिनेशन है ये। इसका 1/12 कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1 AMU। बाकी सारे मासेस को, हाइड्रोजन हीलियम के मासेस को जैसे यहां दर्शाया U की फॉर्म में दर्शाया जाता है। आगे, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए ड्यूट्रॉन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन। वास्तव में देखो, ड्यूट्रॉन है क्या? हाइड्रोजन 1H1। ड्यूट्रॉन जो होता है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो इसलिए उसका मास नंबर 2 प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, उसका मास नंबर तो 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है। तो उसमें प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है। तो उसका जो हमें ड्यूट्रॉन का मास दे रखा है और हाइड्रोजन एटम का और न्यूक्लियस का। तो हाइड्रोजन एटम को देने का पर्पज ये है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मास इंक्लूडेड है, क्योंकि ड्यूट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी है हमारे पास। तो यहाँ पे उसने पूछा इसको सेपरेट करना है। पहले आप इसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, और बाइंडिंग एनर्जी, जितनी एनर्जी हम देंगे तो वो हमारे जो ड्यूट्रॉन है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेकअप हो जाएगा। तो हम पहले बाइंडिंग एनर्जी ही फाइंड आउट करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमारे पास वैसे फार्मूला लेते हैं डेल्टा M C²। तो डेल्टा M जो है हमारे पास वो हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि एक एक है इसलिए 1 1 ही रहा, माइनस मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू C²। वैसे ये U में है तो आगे यूनिट इसकी ये जूल में है। ये अगर U में रिप्रेजेंट कर रखा हो तो आगे हम इसको कन्वर्ट करेंगे अभी 931.5 से मल्टीप्लाई करके। तो ये डाटा फिल कर देते हैं आप। हाइड्रोजन का मास है 1.007825 प्लस 1.008665 माइनस 2.014102। तो ये सोल्व करके, दोनों को ऐड करके माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 0.002388 U। तो अब हमारे पास ये U में है, अगर ग्राम में होता तो हम C² से मल्टीप्लाई करते। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 931.5, जो कि आंसर आ जाएगा हमारे पास सोल्व करके 2.224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस स्टेप को ध्यान से देखें बच्चे, 931.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी U में मास हो हमारे पास उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो इतनी एनर्जी हमको कन्वर्सली देनी पड़ेगी टू सेपरेट द, सो 2.224 mega electron volt energy is required to break the neutron atom या न्यूक्लियस। एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान रहते हैं हमारे पास। 7th यूनिट डुअल नेचर वाला, एटम और न्यूक्लियस से क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं आते बच्चों। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर।